जय श्री श्याम। ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला की तरफ से। टेस्ला के बारे में आप जानते हैं, एलन मस्क इसे ओन करते हैं और अपडेट ये आ रही है कि टेस्ला एक तरह की स्लो डाउन का सामना कर रही है, जिसका नतीजा अब इस तरह से सामने आ रहा है कि टेस्ला अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स से 10% के करीब एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है। ये जो 10% एम्प्लॉइज हैं, इनका नंबर 14,000 से भी ज्यादा का है। जी हाँ, 14,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें एलन मस्क की, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दिए गए ईमेल में कहा है कि ये जो जॉब कट्स की जा रही हैं, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिनके लिए मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया गया था और अब उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए जॉब कट्स किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या यहां से टेस्ला बाउंस बैक कर सकती है? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है ग्लोबल टेक जायंट कंपनी एप्पल की तरफ से। एप्पल के बारे में आप जानते हैं, ग्लोबल टेक जायंट है और अपने इंडिया बिजनेस को एप्पल हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहा है। डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया बिजनेस में और इसीलिए अब एप्पल अपने आईफोन के कैमरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन कंपनीज का सहारा लेने वाली है। अपडेट के मुताबिक ये जो डील्स हैं अगले 5 से लेकर 6 महीनों के अंदर हो सकती हैं, जहां पर मुरुगप्पा ग्रुप और टाइटन कंपनी जो कि वॉचेस बनाती है, उसके साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। अगर हम बात करें टाइटन के बारे में, तो टाइटन के बारे में आप जानते हैं इसके पास वॉचेस बनाने का सालों का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल एप्पल अपनी कोलैबोरेशन में कर सकती है। साथ में मुरुगप्पा ग्रुप की बात करें तो इन्होंने साल 2022 के अंदर कैमरा मॉड्यूल मेकर कंपनी मॉशिन को अक्वायर किया था और उसकी एक्सपर्टीज भी एप्पल यूज कर सकती है। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तो आप जानते हैं, हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है क्योंकि सेमीकंडक्टर स्पेस में ये कंपनी एक्टिव हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने हाल ही में टेस्ला, जो कि ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर है, इसके साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के जरिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक के जो सेमीकंडक्टर चिप हैं, इनका इस्तेमाल टेस्ला की गाड़ियों में होने वाला है। आपको हम बता दें कि वैसे भी टेस्ला इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन्हें सेटअप किया जाए और यहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक की ये मदद दे सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। वैसे बता दें आपको कि एलन मस्क इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं, जहां पर ये कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की माइनिंग मेटल कंपनी वेदांता के बारे में। वेदांता के बारे में आप जानते होंगे, हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है जब से मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखी जा रही है और अब अपडेट ये आ रही है कि वेदांता अपने एनर्जी सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहती है। इसीलिए ये जेपी मॉर्गन को रीच आउट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन बैंक की जो इंडियन आर्म है, इसे ये रीच आउट करके कह रहे हैं कि आपको हमें $300 मिलियन के फंड्स को रेज करने में मदद करनी चाहिए वाया इंडियन रुपी बॉन्ड। जी हां, बॉन्ड मार्केट से ये $300 मिलियन को रेज करना चाहते हैं। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो ये 25 बिलियन इंडियन रुपीज का अमाउंट होने वाला है, जिसे वेदांता रेज करना चाहता है। और ऑलरेडी यहां पर जेपी मॉर्गन का जो इंडियन आर्म है, ये रीच आउट कर रहा है इन्वेस्टर्स को ताकि ये फंडिंग लेकर आ सके। अगली खबर आ रही है इंडिया के कम हो रहे फिस्कल डेफिसिट को लेकर। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप समझते होंगे, इसे हिंदी में व्यापार घाटा भी कहते हैं। जब हम दूसरे देशों से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो व्यापार घाटा बढ़ जाता है, जहां पर हमें ज्यादा पैसा बाहर भेजना होता है और कम ही पैसा हमारे देश में आ रहा होता है। और अब अपडेट ये आ रही है कि देश का जो व्यापार घाटा है, इसमें काफी कमी आ रही है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बने हुए हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स दोनों में ही कमी देखी जा रही है। लेकिन हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, इनमें शार्प डिक्लाइन आया है एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे कम हुए हैं लेकिन इतने कम नहीं हुए हैं जितने इंपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं। अगर मार्च महीने की बात करें तो हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है, ये $15 बिलियन से ज्यादा का रह रहा है। वहीं हमारे फरवरी महीने में $18.7 बिलियन से भी ज्यादा का फिस्कल डेफिसिट था। हम आपको बता दें कि मार्च के महीने में अगर हमारे एक्सपोर्ट्स 3.1% कम हुए हैं, तो वहीं इंपोर्ट में 5.4% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और वहां पर इन्होंने कहा है कि इससे मैटर नहीं करता कि इन्वेस्टिंग कौन कर रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है उसमें अगर कुछ प्रोड्यूस होता है तो वहां पर हिंदुस्तानियों का खून और पसीना लगा होना चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि देश के जो रोजगार है वो और ज्यादा आगे बढ़े। यहां पर लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो भारतीय ज्यादा खुशहाल हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और हमारी बदले में शर्त यही रहती है कि आप हमारे लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाइए। उन्होंने डायरेक्टली यहां पर टेस्ला कंपनी की तरफ
भी इशारा करते हुए कहा कि हमारी भी शर्तें उनसे यही हैं कि उन्हें पूरी छूट है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अगर वो हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पाते तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। अगली खबर आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं, रिलायंस की एक बड़ी कंपनी है जो असेट मैनेजमेंट के काम में एंटर करना चाह रही है, और इन्होंने हाल ही में अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि एक बड़ा ज्वाइंट वेंचर किया गया है 50-50% हिस्सेदारी का ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक के बारे में आप जानते हैं, एक बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, दुनिया भर में इसका नाम है, और अब बताया जा रहा है कि ये दोनों इंडिया के अंदर अपने 50-50% की जो हिस्सेदारी वाला ज्वाइंट वेंचर है उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो कि असेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करने वाली है। अगली खबर आ रही है एडटेक कंपनी बायजूस की तरफ से। बायजूस के बारे में आप जानते हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है। इसी दौरान एक बड़ा सेटबैक लगा है बायजूस को। इनके जो इंडिया सीईओ थे अर्जुन मोहन, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है जब कंपनी इतने सारे टर्मोइल से गुजर रही है, और बताया जा रहा है कि इनका जो कामकाज है वो डायरेक्टली बायजू रविंद्रन जो कि फाउंडर हैं कंपनी के, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अगली खबर आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप जानते हैं, हमारे देश की एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अपडेट ये आ रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है, इसका सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने आगे बढ़ते हुए माफी मांगी है कस्टमर से और कहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें हम समझ सकते हैं, हमारी जो टेक टीम है वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाने के लिए काम कर रही है। बताइए भी जरा है कि एटीएम से कैश विड्रॉल में भी बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आई थी। अगली खबर आ रही है इंडिया के होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में। अपडेट के मुताबिक इंडिया का जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है ये मार्च के महीने में 0.5% से ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम फरवरी महीने की बात करें तो इसमें 0.2% की बढ़त आई थी, वहीं पर जनवरी महीने में 0.3% से ज्यादा की बढ़त आई थी, और अब तक का साल 2024 में ये सबसे ज्यादा बढ़त देखी जा रही है मार्च के महीने में, जहां पर 0.5% से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में। बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है अपने एफपीओ को लेकर। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली अपडेट में ही बताया था कि वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ के एफपीओ को लेकर आने वाला है। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए ये फंड्स रेज करना चाहते हैं ताकि अपने करंट एस्टैब्लिशमेंट को और ज्यादा बेटर कर सके। यहाँ पर अक्षय मुंद्रा जो कि सीईओ हैं ग्रुप के, उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम एक्सपेंशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फंड की शॉर्टेज है। उन्होंने कहा कि हमारी जो करंट सर्विसेज हैं हम उन्हें ही बेहतर करने के लिए फंड रेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर के बारे में तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनके 4G सब्सक्राइबर्स में 10% की बढ़त जरूर देखी गई है। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एनजी सुब्रमण्यन के बारे में। एनजी सुब्रमण्यन से रिसेंटली एआई के इंपैक्ट के बारे में पूछा गया जो कि आईटी जॉब्स पर होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आईटी जॉब्स को ईट अप कर रहा है, यानी कि सफाया कर रहा है आईटी जॉब्स का, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एआई से वैल्यू क्रिएशन होता है तो ये काफी हद तक अच्छा है, इसे हमें एम्ब्रेस करने की जरूरत है। क्या आप एनजी सुब्रमण्यन के इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है जोमैटो की तरफ से। अपडेट के मुताबिक जोमैटो के एक ऑर्डर में एक बड़ा ब्लंडर हो गया है जिसकी वजह से जोमैटो को ऑनलाइन बैकलैश मिल रहा है। आपको ये तो पता है कि देश में नवरात्रि का माहौल है, ज्यादातर जो हिंदूज हैं वो वेजिटेरियन हैं और यहाँ पर वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं नवरात्रि के पूरे दौरान, यानी कि वो प्याज लहसुन भी खाना पसंद नहीं करते हैं। एक कस्टमर आकाश गुप्ता नाम के, उन्होंने वेज मोमोज की ऑर्डर करे, यानी कि नवरात्रि के दौरान उन्होंने सोचा कि जोमैटो से वेज मोमोज ऑर्डर कर लेते हैं। उनका ये जो फैसला था उन्हें बहुत ही ज्यादा अपसेट कर देता है जब उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने मोमोज ऑर्डर किए हैं वो वेज नहीं नॉन वेज हैं। जी हाँ, और उन्होंने इसके बाद ऑनलाइन कंप्लेन भी करवाई, जिसके बाद जोमैटो ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जोमैटो को यहाँ पर श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए अच्छा खासा बैकलैश मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जोमैटो की यहाँ पर एक बड़ी गलती हो चुकी है? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है रशियन और चाइनीज कंपनी की एक चालाकी के बारे में जिनके जरिए इन्होंने टैक्स इवेजन किया है। अपडेट में आपको बता दें कि चाइना की इकोनॉमी में 4% का टैक्स लगता है अगर आप कॉपर वायर रॉड्स को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फर्म्स ने क्या किया, फर्म्स ने बताया कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये स्क्रैप है, स्क्रैप पर कोई टैक्स नहीं देना होता है और ये जो उसका हुलिया होता था उसे भी पूरी तरह से बदल देते थे। बाद में पता चला कि ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये कॉपर वायर रॉड्स हैं जिन पर 4% के करीब का इन्हें टैक्स देना होता है, और इस तरह से इन कंपनीज ने टैक्स इवेजन किया है। तो यहाँ हम सम अप करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वाला लगा होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।